What happened? बेटा मैंने एक फ्रेश कटहल खरीदा था मोहतरमा को भेजने के लिए कि वो बढ़िया सी उसकी सब्जी बना के मुझे भेज दें। तो कश्मीरा ने अभी भी बताया, वो कह रही थी कि आपने क्या कोई कटा हुआ कटहल भेजा था जिसमें किसी खतरनाक पौधे के बीज डाल दिए थे और उसे वापस से सिल दिया। किस पौधे के बीज? एक जंगली पौधा होता है बेटा, उसके बीज और उसका फ्रूट मतलब उसका फल जो भी कोई खा ले ना तो बेटा पागल हो सकता है, यू नो। That's crazy, पापा। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब फर्ज करो तुम एक बात सोचो कि अगर मोहतरमा सब्जी बना करके मुझे भेज देती और मैं खा लेता तो मैं पागल हो जाता, और मान लो सब्जी बनाने के बाद पहले अगर वो खा लेती तो वो पागल हो जाती। गॉड। हाँ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या किसने है ये। I think I know ये कौन कर रहा है। कौन? अब भूपेश जी, ये क्या है? हमने आपको गुलाब का फूल दिया है, इसे कांटा मत समझिएगा। आपके गाल पे पप्पी लेना चाहते हैं, चाटा मत समझिएगा। क्या बकवास कर रही से? हमने आपके लिए इतने प्यार से शेर लिखा और आपको बकवास लग रहा है। प्यारी, मैं ऑफिस में काम करने आता हूँ, मैंने काम करने दे। अरे तो हम कौन सा तितलियां पकड़ने आते हैं? अब फोन में ही ठीक रोमांस करते हैं। हम बाथरूम जाके आपको फोन पे कॉल करें, एक बार फिर से आई लव यू बोलेंगे? प्यारी, फोन पे की गई हर बात सच ना होती। उस समय मैं किस पोजीशन में था तने पता भी है। हम सब जानते हैं, आप हमारी याद में तड़प रहे थे ना। तड़प तो मैं इबरा हूँ, इस तरीके की बातें कर रही है जो तू। मिस्टर भूपेश। यस मैडम। मिस्टर भूपेश, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी मैडम। प्यारी। जी दीदी। मैडम आप फिर दुकेले हो गए। आप जीजे को भी भेज दो, कहीं और जाके अपनी भैंस चराए। मिस्टर साजन के यहाँ रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसे ही बिहेव करें। मैडम फिर तो बढ़िया है, मैं इसको जी भर के गाली दे सकूं। और मैडम आप किसी दिन इसको दौड़ा दौड़ा के कूट दो, तब इसको पता लगेगा किस तरह ऑफिस में काम करते हैं। मिस्टर साजन कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे काम करना चाहिए, इस बात से इस वक्त मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक से मैडम पूछिए। मैं जानती हूँ कि आप इस रिश्ते के खिलाफ हैं, आपकी मम्मा और मेरे पापा के रिश्ते के खिलाफ हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि कल रात को आप मास्क पहनकर अपने मम्मी को डराने की कोशिश कर रहे थे। But this is taking it to new heights. मेरे पापा ने आपके मम्मी को एक कटहल भेजा था, और आपने क्या किया? उस कटहल को चीर कर आपने उसमें क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? हाँ, इन दोनों के प्यार के दुश्मन क्यों बने हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं अपनी मम्मी और जीजी की कसम खा रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ ना किया मैडम। ये सच कह रहा है मैडम, ये अपनी मम्मी और बहन की कसम झूठी नहीं खा सकता ये। पर बात क्या है जीजे, होके गया कुछ नहीं। बाय। आई आप। मम्मी एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि छेदी अंकल ने आपके लिए ही इसमें बीज डाले। क्या बकवास कर रही है तू? ये पौधे के बीज से इंसान को पागल किया जाता है, वो क्यों डालेंगे इसमें बीज? हो सकता है छेदी अंकल आपको पागल करना चाहते हो। पर तो मैं पहले ही उनके प्यार में पागल हूँ। वो वाला पागल नहीं मम्मी। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों तो मेरे छेदू के पीछे हाथ धो के पड़ी है? वो मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो अब आपसे प्यार नहीं करते, वो संजू से प्यार करते हैं। क्या? इनके होने वाले पति अपने दामाद पे लट्टू हो गए? जे हो क्या रहा है यहाँ भाई? संजू जो है ना मेरे पति, हाँ, वो सजनी बनते हैं, ठीक है, मतलब लड़की, और छेदी अंकल उस पे लट्टू हो जाते हैं, समझी? क्या? सांप कभी कभी मेम साहब बन जाते हैं? ये भाई चल क्या रहा है यहाँ? तू चुप कर। छेदी अंकल जो है ना, उनके कैरेक्टर का टेस्ट कर रहे थे हम लोग, समझी तू? हाँ, इसलिए हम संजू को लड़की बना के भेज रहे थे। छेदू ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना छेदी अंकल आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है?
उनका मन भर गया अब आपसे। नहीं ऐसा नहीं है आंटी जी, मैं कह रही हूँ ऐसा ही है। इस बात को समझो आप, ये जो मर्द होते हैं ना, इनका मन बड़ी जल्दी भर जाता है। एक बार भाभी मेरे पति ने क्या किया, मुझे पहाड़ों में ले गया घुमाने के लिए और मुझसे कहता नीचे देख। मैंने कहा जी कैसे देखूं? जैसे ही उसने नीचे देखा मैंने तुरंत उसे धक्का दे दिया। इसके पहले वो कुछ करता, मैंने ही धक्का दे दिया। पहाड़ी से गिरने के बाद भी तेरा पति जिंदा है? मर गया भाभी, तभी मर गया था। पर तू तो अभी भी शादीशुदा है। दूसरा पति है ना भाभी मेरा ये। मम्मी आज फाइनल प्रूफ कर देंगे कि आपका बाबू ऐसा ही है। तुझे जो करना है तू कर ले, आज हो जाए आर्या पार। हाँ तू जा घर जा जा जा। उसको अब मन भुला लो, डर लग रहा है मुझे। OMG, इतनी बड़ी सुई? सुई नहीं है ये, सुआ है। सुई कमजोर होती है बबली, सुई कन्या होती है, सुआ मर्द। बालू पर ये बोरी क्यों सी रहे हो? इसमें क्या डालने वाले हो तुम? हवा। हवा? बोरी में हवा कौन भरता है? यू मैड ओनली बालू। एक बात बताओ बबली, भगवान जब अकल बांट रहा था तो तुम क्या अपने लिए लिपस्टिक लेने गई थी? नहीं, मैं तो तुम्हें ढूंढने गई थी कि बालू अक्ल बट रही है, भगवान बांट रहे हैं, चल के थोड़ी सी ले लो, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। अभी बताओ क्यों सी रहे हो इसे? अरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस? वो भी बोरी सीने की? कोई नया काम शुरू करने वाले हो क्या? एक बात समझ लो, इस नए काम से ना घर में सब्जी में नमक आ सकता है पर सब्जी नहीं आ पाएगी। बबली ये हमारा साइड बिजनेस है। बोरी सीना? अरे नहीं, कहा ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। कल को बाई चांस तुम मार्केट से कटहल या कद्दू ले आई, वो फट गया, उसी को सिलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बालू पहले तो तुम ठीक थे, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं था। ये कटहल कौन सीता है? तुम्हें नहीं पता बबली, कई बार क्या क्या चीज फट जाती है और क्या क्या चीज सिलनी पड़ती है, जैसे कि। बालू मैं सब समझ गई, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ, यू आर टू मच ओनली। सिलो। मैडम प्लीज शांति से खड़े हो जाइए ना। आप कैसे गोल गोल घूमने से उस मास्कमैन को हार्ट अटैक नहीं आ जाने वाला? मेरा सर घूम रहा है मिस्टर सार्जन, मैं पागल हो रही हूँ ये सोच सोच के कि ये आदमी कौन है, हमसे क्या चाहता है, क्यों परेशान कर रहा है हमें। अब ये तो वही बता सकता है मैडम। रह रहे कि मुझे एक बात इतनी स्ट्रांगली लग रही है कि काश उस दिन मेरे साथ कोई एक इंटेलिजेंट बंदा होता तो हम इसको हमारे लेवल पे इंटेलिजेंटली हैंडल करते। मैं अपने लेवल पे कोशिश तो कर ही रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हैं आप मिस्टर सार्जन? रोज सुबह आकर एक बैड न्यूज सुना के आप चले जा रहे हैं, ये आपकी कोशिश है? नहीं तो अब क्या करें, आ जाए वो सामने तो मैं उसको जान से मार दूं मास्कमैन को। रहने दीजिए मिस्टर सार्जन प्लीज, आपसे कुछ नहीं होगा। लेकिन बस आई हैव हैड इनफ, अब मैं डर के नहीं रहने वाली। अब वक्त आ गया है कि हम उस पर अटैक करें। यस, आप सही कह रहे हैं मैडम, अब टाइम आ गया अटैक करने का। अब अटैक ही कर देते हैं हम, लेकिन अटैक करेंगे किस पे? किस पे मतलब? उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करेंगे मिस्टर सार्जन, और उसके ऊपर। आप क्या चाहते हैं कि मैं 2-4 खून और कर लूं? नहीं, मेरा वो मतलब वैसे मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि हमें पता नहीं है ना कि वो है कौन, तो हम उसको ढूंढने कहाँ जाएंगे? हम उसे नहीं ढूंढेंगे मिस्टर सार्जन, वो हमें ढूंढते हुए आएगा। आप एक मैसेज कीजिए उसे बताइए कि हम इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, आए हमसे मिले। ओके, कर जाऊँ। वैसे मैडम मुझे एक बात कहनी थी आपसे कि अभी आपने कहा ना कि आप मेरी जगह किसी इंटेलिजेंट आदमी को ले जाती, तो वो बात मुझे बुरी लगी। अबाउट दैट मिस्टर सार्जन, मैं गुस्से में हूँ इस वक्त। आई टेक माई वर्ड बैक। नहीं, मेरा वो मतलब वैसे मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि हमें पता नहीं है ना कि वो है कौन, तो हम उसको ढूंढने कहाँ जाएंगे? हम उसे नहीं ढूंढेंगे मिस्टर सार्जन, वो हमें ढूंढते हुए आएगा। आप एक मैसेज कीजिए उसे बताइए कि हम इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, आए हमसे मिले। नहीं, तो क्या करें, आ जाए वो सामने तो मैं उसको जान से मार दूं मास्कमैन को।
यस सर। क्या? क्या? आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने आपको कब बुलाया? मिस्टर साजन, अभी अभी आपने मुझे मैसेज किया था। सी, प्लीज प्लीज रीड। क्या लिखा देखिए। बहुत हो गया, मिलते हैं, मामला सुलटा देते हैं। What? या तो हम नहीं या तुम नहीं। What is this? What is this? नहीं सर, वो नहीं मिस्टर साजन, आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं नहीं या तुम नहीं। मिस्टर साजन, आप अकेले इस दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो अपने बॉस को धमकी दे रहे हैं कि उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। नहीं सर, वो मैं ना आपको मतलब गलती से आपके चला गया। मिस्टर साजन, अगर आगे से ऐसी बदतमीजी दी तो मैं तो रहूंगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे। ओके? आई वॉज राइट मिस्टर साजन, मुझे उस रात किसी इंटेलिजेंट आदमी के साथ ही होना चाहिए था। कैन यू सेंड दिस मैसेज टू द राइट पर्सन प्लीज? थैंक यू। बेबी चाय पिला दो यार। क्या बात है, आज पहले से बना के रखी है यार चाय। बढ़िया हो गया ये तो। मुझे पता था ना तुम थके हारे आओगे, तुम्हें चाय का वेट ना करना पड़े। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम फटाफट हाथ मुंह धो लो और रेडी हो जाओ। क्यों, शॉपिंग पे लेके चलने वाली हो? कैसी बात कर रहे हो संजू? कितने दिन हो गए तुमको खिलौनी भैया के साथ बैठ के दारू पिए हुए। तुम आज मस्त जाओ और टल्ली हो जाओ, और जब भोपू तुम्हें लेने आएगा तो तुम नाली में पड़े हुए दिखाई दो, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें नहलाऊंगी मस्त। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। देखो बेबी, मैं ना एक बात बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि वो जो बोनस होता है ना, बोनस जो अलग से गड्डी आती है एक्स्ट्रा सैलरी की जो मिलता है ना, वो सिर्फ मुझे दिवाली पे मिलता है। अभी कोई बोनस नहीं मिलने वाला है मुझे जिसे तुम उड़ा पाओ। क्या मतलब? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, कागज के चंद टुकड़ों के लिए मैं इतनी गिरी हुई हूँ? बेबी, मैं ना तुम्हारा पति हूँ। क्या हूँ? पति। तो मैं तुम्हारी उठान और गिरान सब बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए ये सब नौटंकी बंद करो और सीधे सीधे मुझे बताओ क्या चाहिए। वो सीधी अंकल को फोन करो ना। क्यों, कहीं बाहर जाने का मन हो गया तुम्हारा? छुट्टी मांगनी है लंबी? नहीं, साजन बन के नहीं, वो लड़की बन के। बेबी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार? तुम मुझे क्या बिल्कुल फंसवा के ही मानोगी क्या यार? ये सब गलत काम करवा रही हो मुझसे। मैं नहीं करूंगा किसी को फोन वोन। संजू संजू संजू, मेरी मम्मी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अरे तो मेरी भी तो इज्जत का सवाल है यार। अरे यार संजू, मेरी मम्मी की जिंदगी के आगे तुम्हारी इज्जत बड़ी है क्या? देखो संजू, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना बोल दो छेदी अंकल को कि तुम उनसे मिलना चाहते हो और उनके घर पे। क्या भाग? क्या भाग? तो मेरा क्या शिकार करवा दोगी छेदी से? तुम अकेले में घर पे मिलना हो? संजू प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लास्ट बार, और हम भी तो होंगे ना वहां पर। प्लीज फोन लगा दो ना। मैंने नंबर भी घुमा दिया, देखो घंटी भी बज रही। ये लो जब बात करो। एक मिनट, उठा रहा हूँ भाई, उठा रहा हूँ। ओह हेलो हैंडसम, कैसे हो? बस आपकी आवाज सुनते ही धड़कनें तेज हो गई, पसीने छूटने लगे, दिल धक धक करने लगा है। निकलने वाले हो क्या? क्या? कहीं बाहर जाने के लिए निकलने वाले हो क्या? तैयारी में हो? नहीं कहीं बाहर नहीं जा रहा, घर पे ही हूँ। क्यों? नहीं, बड़ा मन कर रहा था तुम्हें देखने का। फोटो भेज दूं? फोटो में मजा नहीं आता। कितनी मीठी मीठी बातें करती हैं आप, हैं? तो बताइए क्या करना क्या है? मिल लेते हैं ना अकेले में? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरे घर के पीछे बहुत ही प्यारा और बहुत ही घना जंगल है, वहां मुलाकात करें। शिकार पे नहीं जाना है, बस बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे
बाहों में भर लूंगी तुमको। हाय 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 हाय, ये बात सुन के तो हो मेरे होश उड़ गए। सुनिए, ऐसा है, मेरे घर पे तो बेटी है, तो मैं आपके घर आ जाऊं? नहीं, मेरे घर में मम्मी पापा है, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है, भतीजा है, भतीजी है, मामा है, मामी है, फूफा है, फूफी है, फूफी के बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे, और नौकरानी है, उसके भी बच्चे आए हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हैं, मतलब 50-60 बच्चे बैठे हैं बाहर हॉल में। बुलाओ। ओहो, तो इतने लोगों को तो भगाया नहीं जा सकता। तो अपनी बेटी को भगा दो ना, मैं वहीं आ जाती हूँ, वहां मिल लूंगी। ओह यस 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 यस, मैं कुछ करता हूँ, मैं एड्रेस भेजता हूँ आपको अपना। एड्रेस है मेरे पास। आपको मेरा एड्रेस पता है? कैसे? मेरे दिल में रहते हो ना तुम। ओह हाय हाय, कितनी मीठी मीठी बातें करती हैं आप ना, हैं? अच्छा चलिए, जब आपके दिल में नहीं रहता हूँ और उस वक्त जहाँ रहता हूँ वहाँ का एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है, बेटी को भगा दो पहले, फिर मैं आती हूँ। ओके, डन। थैंक यू। संजना बेटा, हाँ बेटा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अरे यार संजू, कितनी देर लगा रहे हो यार? इतनी देर तो मुझे भी नहीं लगती तैयार होने में। अरे तो तुम्हें वो सब भी तो एडजस्ट नहीं करना पड़ता ना जो मुझे करना पड़ रहा है। और मैंने बोला था ना स्पंज वाली बॉल लाना, ये संतरे क्यों लाई हो? सस्ते हो गए इसलिए। सस्ते या मीठा मीठा हो गया ना सब? जल्दी आओ। मैं तो कहती हूँ रहने ही दे, कोई फायदा नहीं है ये सब का। देखना, मेरे छेदू इसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अच्छा, अगर आप छेदी अंकल की फोन पे बातें सुन लेती ना तो ऐसा कभी नहीं कहती। नजर उठाना तो दूर की बात है, संजू को देख लिया ना तो एक्साइटमेंट में दुनिया से उठ जाएंगे। चुप हो जा, चुप चुप बोल। क्या हुआ? इसे देखकर मुझे मेरी जवानी याद आ गई। मैं जवानी में बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी। कहीं मेरे धोखे में उन्होंने इसे दबोच लिया तो? देखा बेबी, तुम जबरदस्ती मुझे भेज रही हो। देखो मैं नहीं जा रहा, वो आदमी मुझे ना चीर फाड़ देगा वहां पे। कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? तुमने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? कौन सी? घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये सच कह रहे हैं। ओ मम्मी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्यार का टाइटैनिक आप अपने हाथों से खुद डुबोने वाली हैं। तो कुछ भी कह, मुझे पता है आज मेरा प्यार दांव पे लगा है और जीत उसी की होगी। लेकिन इज्जत तो मेरी दांव पे लगी हुई है ना बेबी। आज ना मैं पहली बार ये प्रार्थना करूंगा कि सासू माँ जीत जाए और तुम हार जाओ। ऐसा ही होगा। अरे सस्ते संतरे, कह दे रहे मेरे दामाद से कि जाए और जाके मेरी परीक्षा पास करे। थोड़ा रुक के जाएंगे, जितना रुक के जाएंगे ना छेदी अंकल का एक्साइटमेंट उतना बढ़ेगा और उनकी तड़प बढ़ेगी, और संजू को देखते से ही हाथ पकड़ के वो सीधा बेडरूम में लेके जाएंगे। देखना। कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। संजू, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे और छेदी अंकल को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कुछ नहीं होगा, देखना, मेरे छेदू के हाथ ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेंगे। चलो। ये हो सकता है उसी मास्कमैन का कॉल है, और शायद उसने मेरे इनविटेशन का जवाब देने के लिए फोन किया है। बेबी तुम लोग बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ जरा 5 मिनट में। नहीं, हम साथ में चलेंगे सब, बस। अरे 1 मिनट, गेट तक तो पहुंचो, मैं आ रहा हूँ यार अभी। मैंने बोला ना, तुम हमें पहुंचा के भाग जाओगे यहाँ से। चलो साथ में चलो। चलो तो मम्मी, साथ में इनको पकड़ के लेके चलती हूँ आज मैं। तुम साथ में चला करो, हमेशा ये मत बोला करो बाद में आता हूँ, बाद में आता हूँ। बाद में तुम आते ही नहीं हो कभी। हे भगवान, आज मेरे प्यार की परीक्षा है। सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं आपके नाम का 11 रुपए का प्रसाद खा लूंगी।